हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग की बज गई है 10। सारे काम हो चुके हैं मेरे, मतलब खाना का हो चुका है। क्लीनिंग करनी बाकी है, देख सकते हैं आप, थोड़ा फैला हुआ है। बर्तन वगैरह, बर्तन क्लीन करने हैं और मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। और दूध आया था, उसको भी रखा है गर्म होने के लिए। पोछा लगाना है और बर्तन क्लीन करने हैं, काउंटर टॉप क्लीन करना है। बस ये कुछ क्लीनिंग के ही काम बचे हैं। तो यहाँ पर मैंने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया है, यहाँ से थोड़ी रोशनी आती है अच्छी सी। और कुछ कपड़े पड़े हैं जो मोटे मोटे हैं, वो सूखते नहीं हैं, तो उनको, मोटे कपड़ों को मैं रहने देती हूँ रात भर। तो यहाँ पे हवा लगती है पीछे जाली से, तो सूख जाते हैं। पतले पतले कपड़े तो उठा लेती हूँ, सूख जाते हैं तो, क्योंकि ठंड है तो ठंड में नहीं सूख पाते, बाकी गर्मी में तो सूख जाते हैं। तो उनको उठा के रख दिया है, क्योंकि अभी दूसरे कपड़े सुखाने हैं मुझे। और अब यहाँ पर कर लूँगी बर्तन क्लीन। और तो ये चकला है, इसको मैंने पहले साइड में ही रखती हूँ, इसको सिंक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मार्बल का है तो फिर कहीं टूट नहीं जाए, हाथ से स्लिप नहीं हो जाए करके, इसीलिए इसको साइड में रखा है। पहले उसको कर लिया है क्लीन, और अब करूँगी बाकी के बर्तन क्लीन। और उसके बाद मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पहले बर्तन हो जाए तो सिंक खाली हो जाए तो फिर क्लीनिंग आसान हो जाती है। तो फटाफट से पहले कर लेते हैं बर्तन क्लीन, उसके बाद कर लेते हैं प्लेटफॉर्म को क्लीन। खाना तो हो रेडी है, सिर्फ रोटी बनानी है, तो वो सब क्लीनिंग करने के बाद लास्ट में जब खाऊंगी तभी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर देखिए मशीन का भी काम हो चुका था, तो सोचा पहले कपड़े सुखाऊं। पोछा लगाना है, पर पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाऊंगी उसमें भी 15 से 20 मिनट लग ही जाएंगे, तो तब तक कपड़ों को भी थोड़ी हवा लग जाएगी। ठंड का टाइम है तो फिर सूखते नहीं हैं कपड़े। तो पतले साड़ी वगैरह तो सूख जाती है, लेकिन ये कपड़े नहीं सूखते हैं। और धूप नहीं आती है यहाँ पर, मामूली से, मतलब 1 घंटा मुश्किल से आती होगी, वो भी मामूली सी धूप आती है, तो फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं, पतले कपड़े भी जल्दी से नहीं सूखते हैं। और ठंड है तो इतनी नहीं आती है इसकी वजह से। तो फटाफट से सुखा देते हैं कपड़े, और उसके बाद से लगाऊंगी पोछा। और यहाँ पर कपड़े हो गए हैं, सुखा दिए हैं मैंने, और अब लगा दूंगी पोछा। तो बकेट मैंने लगा दी है नल के नीचे, उसमें डाल दिया था, पहले ही मैंने डाल दिया था लाइज़ोल, तो लाइज़ोल डाल के ही लगाती हूँ पोछा। तो बकेट ले आई हूँ, बकेट सब जगह नहीं लेके घूमती, यहीं साइड में रख देती हूँ, और फिर लगा लेती हूँ पोछा। तो फटाफट से लगाते हैं पोछा, और बस ये पोछा बाकी है, और बाकी के सारे काम हो चुके हैं। और अब ये सीधा शाम का टाइम है, सब्जी लेके आए थे, मैं और मानिया गए थे। शाम को ही जाती हूँ मैं, सुबह में नहीं जाती हूँ, क्योंकि सुबह में काफ़ी काम रहते हैं दूसरे, तो नहीं टाइम होता है। 10 12 तो ऐसे ही बज ही जाती है, तो फिर लेट हो जाता है, तो नहीं जाती हूँ। फिर अभी शाम को ही जाके लेकर आई हूँ। तो सारी सब्ज़ी मिक्स करके ही धो डाली थी मैंने, और पीछे ही रख दिया था। पीछे पानी निकल जाता है सारा झर के, तो उसके बाद में लेके आती हूँ, ताकि यहाँ घर में पानी ना हो। और हल्दी और गाजर लेकर आई हूँ, हल्दी की सब्ज़ी बनानी है, गाजर का हलवा, और मिर्ची मटर ये सब लेके आई हूँ सब्जियाँ। तो उनको मैंने रख कर दिया अलग। यहाँ पर गाजर और हल्दी को, पहले गाजर को कर लूँगी, छील लूँगी, फिर उसको ग्रेट कर लूँगी, और हल्दी को भी ग्रेट करके ही किस कर ही बनाने वाली हूँ सब्ज़ी आज मैं। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से ट्राई करने वाली हूँ। हर बार मैं चॉपर में चॉप करके बनाती हूँ, और इस बार ग्रेट करके बनाने वाली हूँ। मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, एक ही चीज़ को लेकर नहीं बैठना चाहिए। नया ट्राई करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। माइंड ऐसी चीज़ों में लगाओ तो फालतू भी नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती है, क्योंकि हम जितना फ्री बैठे रहते हैं, फालतू रहते हैं, तो नेगेटिविटी आती रहती है हमारे माइंड में।
और हमेशा अपने आप को कामों में लगा के रखो, कुछ नया-नया सीखने की ट्राई करते रहो, तो मन भी लगा रहता है। तो बस यहाँ पर गाजर छील रही थी, तब तक किसी का फ़ोन आया, तो मैंने मान्या को बोला कि एक एक काम करो, स्टैंड पे ही लगा लो, ताकि मैं बात भी कर लूँगी और अपना काम भी कर लूँगी, वरना फिर मोबाइल लेके बैठ जाओ तो मेरा काम रह जाएगा। मैं इसी तरीके से करती हूँ, फ़ोन को स्टैंड पे लगा लेती हूँ, साथ में अपने काम भी चालू रखती हूँ। तो यहाँ पर बात भी होती जा रही है और गाजर भी मैं छील के और ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पर गाजर हो गई है सारी ग्रेट और हल्दी बाकी है, तो उसको मैं पहले यहाँ पे हलवे को फ्राई कर लेती हूँ, मतलब बनने के लिए रख लेती हूँ, उसके बाद में हल्दी का करूँगी, क्योंकि ये होता रहेगा तब तक एक काम तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये चूल्हा अच्छे से चलता नहीं है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब जितना टाइम होता नहीं लगता नहीं, उससे ज़्यादा डबल ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर घी डाल दिया है, घी हो गया है गरम और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ गाजर, क्योंकि एक साथ डालने से फिर है ना हिलाने में मिक्स करने में दिक्कत होती है। तो पहले थोड़ी डालूँगी और मिक्स कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद बाकी की डालूँगी जितनी इसमें आएगी और बाकी की लगभग आधी मैंने 1 किलो जितनी गाजर हो गई थी, आ गई थी अच्छे से अंदर। हिलाने का फिर जमता नहीं है ना, ज़्यादा भर लो तो फिर। तो फिर बाकी की मैंने ना फ्रिज में करके रख ली थी। तो यहाँ पे देखिए बाकी और मैं जो डाल रही हूँ, जितनी मुझे लग रहा था कि इसके अंदर आ जाएगी, तो लगभग 1 किलो ही आई और बाकी की 1 किलो मैंने डिब्बे में करके फ्रिज में रख दिए, तो मैं बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से भून लिया है, कलर देख सकते हैं आप कितना प्यारा आ गया है। और अब यहाँ पे मैंने दूध डाला है, पहले थोड़ा डाला है और करूँगी मिक्स, उसके बाद बाकी और डाल दूँगी। तो मलाई के साथ ही डाल दिया है, मलाई भी मैंने आने दी, क्योंकि मावा मिला नहीं मुझे यहाँ पर। कोशिश की मैंने पर मुझे मावा नहीं मिला आसपास में, तो फिर मैंने छोड़ दिया और दूध ही डाला है और मिल्क पाउडर मेरे पास एक पाउच रखा है, तो मैं उसका यूज़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ हल्दी को ग्रेट, छिल लिया है मैंने, छिलके उतार लिए सारे। सारा तो शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैंने वो सब नहीं शूट किया। तो यहाँ पे देखिए हल्दी को अच्छे से कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप चॉप करके भी कर सकते हैं चॉपर में, पर मुझे कुछ नया ट्राई करने था, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो ये देखिए यहाँ पर दूध सूख चुका है और ड्राई होने लगा है अभी। गैस स्लो करके मैंने एक बार चला लिया है और यहाँ पर अभी दूसरी कढ़ाई भी मैंने रख ली है और ऑयल ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने निकाल लिया है। तो हल्दी की सब्ज़ी दो तरीके से भी बनती है, मतलब ऐसे तो कई तरीके हैं, पर मतलब कई लोग घी में भी बनाते हैं, ऑयल में भी बनाते हैं। मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो पहले मैं ऑयल ले लूँगी और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा जो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हल्दी की सब्ज़ी में घी ऑयल जो भी डालो बहुत ज़्यादा जाता है, क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि उसी में उसको पकाना होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, गरम होने के लिए रख दिया है और मिर्ची को कर रही हूँ मैं, पेस्ट बना रही हूँ, मतलब एकदम फाइन नहीं बना रही हूँ, हल्का सा, क्योंकि ताज़ा मिर्ची है तो उसका पेस्ट ही बन गया था। मिर्ची और लहसुन सब मैंने मिक्स ही कर दिया है और चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं इनको भी। जब मैं चॉपर से हल्दी क्रश करके बनाती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं चॉपर में ही कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिर्ची लहसुन हो गया है और देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने डाल दी है राई और जीरा डाला है, सौंफ डाला है और अभी डालूँगी इसमें थोड़ा-सा हींग। हींग मैंने बाद में डाला था, यहाँ पे रह गया था क्योंकि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। तो यहाँ पे ये देखिए पेस्ट काफ़ी पेस्ट सा बन गया था, क्योंकि फ्रेश मिर्ची थी, इसीलिए शायद। तो अच्छे से निकाल लिया है, लहसुन, मिर्ची, अदरक तीनों चीज़ मिक्स है इसमें और अच्छे से चला लिया है इसको। कलर देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, ग्रीन कलर। और यहाँ पे हींग इस वक्त मैंने डाला था और अजवाइन डाल दिया 1 चम्मच भर के और डाला है नमक और बाकी कुछ भी नहीं डालना है। बिल्कुल सिंपल से ही बनती है, बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है सबसे ज़्यादा इन सर्दियों में। तो चलिए अब इसको हिला लेते हैं हलवे को भी, क्योंकि ड्राई होने लगा है और अब यहाँ पे 1 पाउच डाल दिया है मिल्क पाउडर, यही रखा था, मावा मिला नहीं, तो जो होता है उसी से काम चला लेते हैं।
जो है मौजूद मिल गया, उसी को मिक्स कर लिया। लेकिन बहुत हलवा अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। और ये अब यहाँ पे डाल दिया है मैंने दूध का मसाला, और इसकी रेसिपी चैनल पे है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें केसर, पिस्ता वो सब है। चीनी डाल दी है अभी, चीनी भी मिक्स कर लेंगे। केसर, पिस्ता, इलायची, बादाम सब कुछ डाला हुआ था मसाले में। और अब यहाँ पे देखिए चीनी ने पानी छोड़ दी है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिस्ते की कुछ टुकड़े थे बारीक-बारीक मेरे पास, और बादाम की भी कतरन पड़ी थी, तो वो डाल दिए है मैंने। और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है हलवा। और अब कर लेंगे मिक्स और थोड़ा-सा ड्राई होने देंगे इसको। और यहाँ पे तब तक सब्जी को भी देख लिया है मैंने, तो देख सकते हैं आप अच्छे से मिर्ची, लहसुन पक चुका है, मसाला अच्छे से पक गया है और पेन भी छोड़ने लगा है। तो अब यहाँ पे डाल देंगे ग्रेट की हुई हल्दी। तो हल्दी डाल दी है सारी, और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब इसमें मैं डालूँगी ऊपर से घी, जितना मुझे लगेगा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है तभी बहुत अच्छे से पक पाता है। तो अभी मैंने थोड़ा डाला है, उसके बाद थोड़ी देर बाद और देखूँगी, और ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूँगी। तो धीमी आँच पे छोड़ दिया है पकने के लिए, और हलवा हो गया है रेडी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे लास्ट में डाल रही हूँ मैं ये इलायची पाउडर, जो मैंने चीनी के साथ ही पीस के रखा हुआ है, तो थोड़ा-सा वो अलग से और फ्लेवर एक्स्ट्रा देने के लिए डाला है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं खसखस, 2 से 3 चम्मच खसखस डाली है, इसका भी टेस्ट हलवे में बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को इस तरीके से खिलाओ तो ज़्यादा बेटर लगता है। ऐसे तो खाते नहीं हैं, तो इसमें ही मिक्स करके खिला दो। और लास्ट में 1 चम्मच डाला है घी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। लास्ट में 1 चम्मच ऊपर से घी डालो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने हल्दी आधी सी हो चुकी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगना नहीं है, आधी सी हो चुकी थी, तो मैंने डाल दिया है बारीक काटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ढक के मैंने रखा है, वैसे लास्ट थोड़ी देर के लिए ढक के रखा है, हल्दी ढक के नहीं बनाते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए मैंने रखा है। लास्ट में थोड़ी देर बिना ढक के पकाऊंगी तो वो हो जाएगा सही। और बर्तन देख सकते हैं आप, सिंक को तो मेरे मिला हुआ है वरदान कि उसको भरा ही रहना है। तो यहाँ पर फटाफट से कर लेते सारे बर्तन क्लीन। कोई भी काम करो तो बर्तन काफ़ी हो ही जाते हैं इस तरीके से। तो ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, इनको करते हैं क्लीन। और काफ़ी लेट हो चुका था, तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।